क्या हाल है 10th क्लास। तो देखो आज अपने पास एक भारी डिमांड आई है। डिमांड क्या है अपने पास? चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी के। अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स में हम पहले क्या करेंगे, जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं पहले तो हम पहले वो लिखेंगे फॉर्मूलेज, देन उसके बाद हम एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। कम से कम 12-15 क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस के अपने पास इंपॉर्टेंट है। चलो चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें चैप्टर के अंदर तो अपने पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पर Q क्या होता है मेरे पास? चार्ज, ठीक है। N क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है मेरे पास? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और N क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास पहला फॉर्मूला। सेकंड देखो, सेकंड क्या है मेरे पास? तो है Q इक्वल्स टू IT, ठीक है। इसको याद करने का अपने पास एक सिंपल तरीका क्या है कि तुम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जहां पर Q ऊपर, बगल में I, उसके साइड में T, ठीक है। तो अगर अपने को I निकालना होगा तो I सिंपल कैसे निकलेगा? दैट इज Q बाई T, और अगर T निकालना है तो सिंपली Q बाय I करके। जहां पर Q क्या है मेरे पास? सेम वही चार्ज, I क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और T क्या है मेरे पास? टाइम। T क्या है अपने पास? टाइम है। ये हो गया अपने पास सेकंड फॉर्मूला। थर्ड देखो, थर्ड क्या है मेरे पास? दैट V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, दैट वोल्ट इक्वल्स टू पोटेंशियल, ये क्या होगा मेरे पास? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। इसको भी अगर याद करना है सिंपल क्या कर लो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जहां पर क्या होगा अपने पास? W ऊपर है, V साइड में और Q बगल में, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास तीन फॉर्मूले। चौथा अगर बात करूं तो चौथा अपने पास क्या आता है? वो आता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। क्या आएगा अपने पास? ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है इसका? सबको पता है, दैट V इक्वल्स टू IR। इसको भी याद करना है सिंपल, तो क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जहां पर V ऊपर, बगल में I और ये R। I निकालना है तो सिंपली क्या होगा? V बाय R। R निकालना है तो V अपॉन में I। इसके बाद जो अपना फॉर्मूला आता है वो किसका आता है? तो वो आता है रेजिस्टिविटी का। किसका आता है? रेजिस्टिविटी, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? रो भी बोलते हैं, RHO। सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, रो। इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A करके, R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, इसका फॉर्मूला हो गया। सिक्स्थ बात करें तो ये आता है अपने पास क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो कि क्या है अपने पास? R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn तक, ठीक है। ऐसे अपने पास नेक्स्ट किसका है? तो ये है पैरेलल का। किसका? दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो 1 बाय R पैरेलल, ठीक है, रुको, 1 बाय R पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 टिल 1 बाय R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला फॉर्मूला कौन सा है अपने पास? आठवां फॉर्मूला। तो आठवां फॉर्मूला है अपने पास किसका? तो वह है पावर का। किसका? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो P इक्वल्स टू VI। P इक्वल्स टू V है, जहां पर P क्या है मेरे पास? पावर है, V क्या है मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है मेरे पास? करंट, ठीक है। अगर इसको याद करें तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगा लो? दैट सिंपली P VI। अगर V निकालना है तो P अपॉन I निकालना है तो P अपॉन V करके, ठीक है। नवा फॉर्मूला किसका है अपने पास? तो वो है एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी क्या होता है बेसिकली? तो एनर्जी होता है एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी क्या होता है मेरे पास? पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर पावर दिया है तो उसकी जगह क्या रख दो? VI। तो VI इंटू में T, तो फॉर्मूला क्या बन गया एनर्जी का? VIT। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? तो एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में। तो यहां पर तुम E को रिप्लेस करके H भी लिख सकते हो, दैट H इक्वल्स टू VIT। अब यहां पे अगर तुम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक सीरीज का अलग, एक पैरेलल का अलग, हीट निकालने के लिए। तो अगर बताएं हीट का फॉर्मूला सीरीज के लिए तो वो क्या होता है मेरे पास? H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये किसके लिए है? सीरीज के लिए है। और अगर बात करें पैरेलल के लिए तो वो क्या होता है अपने पास? दैट H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये T, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि पूरे चैप्टर में अपने को इस्तेमाल करने हैं। अब एक एक करके क्या करेंगे? हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको कर लो, एक बार लिखो, चलो चलो देखो, ठीक है। अपने पास बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं मिलके। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? L, एरिया क्या है? A, ठीक है। और साथ में इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो वो 4 ओम है,
ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर मैं क्या करूं, मैं लेंथ को हाफ कर दूं और एरिया को डबल कर दूं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, जो नेक्स्ट उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सॉल्व करते हैं। यहां पे देखा जाए तो मेरे पास एक वायर है, ये मान लो मेरे पास वायर है, ठीक है। वायर की लेंथ क्या है, तो वायर की लेंथ है अपने पास L। वायर का एरिया क्या है, तो एरिया है A। और रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस है मेरे पास कितना, डेट इज 4 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, दैट R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, ठीक है। R कितना है 4 ओम, रो L अपॉन A। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या बोलता है कि लेंथ को मैंने क्या किया, आधा कर दिया। अगर मैंने लेंथ को आधा कर दिया तो लेंथ को आधा करते क्या हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा। लेंथ को आधा कर दिया तो एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब देखो जो अपने पास नई लेंथ है, न्यू लेंथ, वो क्या हो गई L/2। एरिया क्या होगा अपने पास, पहले A था, अब क्या हो गया 2A हो गया। अब अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है नया वाला, दैट इज न्यू रेजिस्टेंस। ये कितना होगा, तो लगाते हैं फॉर्मूला वापस से। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। R डैश फाइंड करना है अपने को, ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास, ठीक है। R डैश क्या हो गया अपने पास, दैट इज न्यू रेजिस्टेंस, ये फाइंड करना है। तो R डैश इक्वल्स टू रो L कितना है, तो ये हो गया L/2। एरिया कितना है, दैट इज 2A। इसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो, ठीक है। नीचे देखते हैं, R डैश इक्वल्स टू रो इंटू L/2 इंटू 1/2A, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन में 4A। अब देखो तो ये L अपॉन 4A है, यहां से 1/4 को आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो इंटू 1/4 इंटू L अपॉन में A। अब 1/4 को आगे ले लो, बाकी सबको पीछे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू 1/4 इंटू रो L अपॉन में A। अब देखोगे तो जो रो L अपॉन A की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है। तो लिखो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 का यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, रो L/A की जो वैल्यू 4 ओम है वो उसमें पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू 1/4 इंटू में 4 से 4 कट गया, R डैश कितना आ गया मेरे पास, 1 ओम आ गया। तो इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो इसको, ठीक है। आगे समझ में, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। कितना, 100 जूल ऑफ हीट। क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, क्योंकि गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या ना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो हीट कितना है मेरे पास, हीट मतलब क्या है, एनर्जी है। तो हीट एनर्जी कितना हो गया मेरे पास, दैट इज 100 जूल। चलो जी, प्रोड्यूस ईच सेकेंड, टाइम पीरियड कितना दिया है, तो टाइम दिया है 1 सेकेंड। और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V, अपने को V फाइंड करना है। तो देखो हीट के अपने पास 2 फॉर्मूले थे, एक सीरीज का अलग था और एक पैरेलल का अलग था। सीरीज में अपने को करंट निकालना होता है, बट अगर जो पैरेलल वाला है उसमें हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT। कौन सा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, डेट H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। H कितना है, तो H 100 है, V स्क्वायर ये अपने को फाइंड करना है, R कितना है, तो R अपने पास 4 है, टाइम कितना है, तो ये हो गया 1। तो क्या हो गया अपने पास, ये 100 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में 4, यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4 इक्वल्स टू में V स्क्वायर, 400 इक्वल्स टू V स्क्वायर, ठीक है। V करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 20 वोल्ट हमारा आंसर। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया अपने पास, 20 वोल्ट हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, इनको ट्राई करो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो देखो, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपने पास बोर्ड पे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, इनको देखो सॉल्व करते हैं। क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, ठीक है। करंट कितना है, 5 एम्पियर। होता है कैलकुलेट द हीटर अप इन 30 सेकंड। तुम लोग अभी वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बताओ अभी के अभी, ठीक है। देखो बाकी मैं सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है गिवन लिखते हैं। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, तो R दिया है 20 ओम, ठीक है। करंट कितना है I, तो ये है 5 एम्पियर। बताना है हीट एनर्जी वापस,
ठीक है, टाइम कितना है अपने पास, तो ये है 30 सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन भी किसका है अपने पास, हीट का है, तो यहां पे अपने को आई दिया हुआ है, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, हीट का फॉर्मूला सीरीज वाला, जो कि क्या होता है अपने पास, दैट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H कितना है, तो H तो अपने को फाइंड करना है, I कितना है, तो I है मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर, R कितना है 20, टाइम कितना है 30, तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 20 इंटू में 30, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 500 इंटू में 30, कितना हो गया 15 और ये 30 वॉट। ठीक है, तो हीट एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी है मेरे पास तो किस में आएगी, जूल में आएगी, तो कितना आ गया मेरे पास 15,000 जूल। और तुम चाहे तो उसको कर सकते हो चेंज किसके अंदर, किलो जूल में, बाय डिवाइडिंग बाय 1000, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे पास 15 किलो जूल। आया समझ में, गॉट इट। चलो देखो इसको आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कहां से, देखो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मान लो ये मेरे पास एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है, मोटर जो है कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 1000 वॉट। कितना है ये पावर, कितनी है इसकी, दैट इज 1000 वॉट। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कितना, हर दिन 2 घंटा, हर दिन 2 घंटा, मतलब टाइम कितना है इसका 2 आवर पर डे, 2 आवर पर डे, एक दिन में 2 घंटा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेटिंग इट फॉर 30 डेज, 30 दिन तक इस्तेमाल करने में कितना अपने को एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं इसका पावर। ठीक है, पावर दिया है, टाइम दिया है, तो क्या निकालना है, पहले अपने को एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना हो जाएगा 1000, टाइम कितना है 2 घंटा एक दिन का, तो कितना हो गया 2000 वॉट आवर। तो एक दिन में कितनी बिजली खर्च कर रहा है ये 2000 वॉट आवर। इसको हम कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, 30 दिन के लिए ना, तो फॉर 30 डेज, एक महीने के लिए फॉर 30 डेज, तो क्या हो जाएगा 2000 इंटू में 30, 6 और बाकी 40 वॉट आवर। ठीक है, अब क्या पूछा है, ₹5 पर किलो वॉट आवर। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसको चेंज किसके अंदर, किलो वॉट आवर में। तो कैसे करते चेंज, तो 6000 को हम क्या करेंगे, 60,000 को डिवाइड बाय 1000, 1 2 ये कट गया, कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 60 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर का दाम कितना है, तो भाई वो तो है 5 रुपए, तो कितना होगा 60 किलो वाट का, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेट 5 इंटू 60 डेट इज ₹300। तो बिजली बिल कितने का आ जाएगा, 300 रुपए का आ जाएगा मोटर का। आया समझ में, देखो इसको। चलो जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास है 3 रजिस्टर, अपने पास क्या है, अपने पास 3 रजिस्टर हैं और तीनों रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। मान लो ये एक रजिस्टर, ये 6 ओम का, ये सेकंड, ये भी 6 ओम का, ये थर्ड, ये भी 6 ओम का। इनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि अपना आंसर क्या निकल के आए, 9 ओम और 4 ओम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो अगर क्या हो, मैं 2 को करूं कनेक्ट किसके अंदर, पैरेलल में, और फिर एक को किस में करूं, सीरीज में करूं, क्या ऐसे अपना आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो ये 2 किस में है, पैरेलल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैरेलल सॉल्व करते हैं। तो 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो क्या हो जाएगा 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1 प्लस 1/6, दैट इज 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 2/6। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। आरपी कितना आ गया मेरे पास 3 ओम। अब अगर ये 3 ओम है तो इस पूरे को हटा के हम क्या करेंगे, एक सिंगल लगा देंगे 3 ओम का। वो 3 ओम और ये 6 ओम अगर दोनों को ऐड करेंगे आर सीरीज में, तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 ओम प्लस 6 ओम, कितना आ गया 9 ओम। तो चलो ये तो अपना आंसर आ गया। तो अगर 2 पैरेलल में है, एक सीरीज में है, तो 9 ओम आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी मैं इसको रब करता हूं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 4 ओम आंसर लेके आना है। 4 ओम के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 को लूं सीरीज में, 2 को लूं सीरीज में और 1 को ले लूं दोनों के साथ पैरेलल में, करते हैं सॉल्व। 6 ओम 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, आर सीरीज का इस बार। तो आर सीरीज क्या हो जाएगा 6 ओम प्लस 6 ओम, दैट इज कितना हो गया मेरे पास 12 ओम हो गया। अब इस पूरे को हटाओ
और इसकी जगह पे एक सिंगल एक लगा दो, वो सिंगल एक कितने का होगा? 12 ओम का होगा। वो 12 ओम और ये 6 ओम, अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो 1/r पैरेलल क्या हो जाएगा सिंपली मेरे पास? 1/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा अपने पास? 12 आएगा। तो 2 + 1 हो गया। तो 1/r पैरेलल कितना हो गया मेरे पास? 3/12 1/4। तो 1/r पैरेलल कितना हो गया मेरे पास? 1/4। आरपी कितना हो गया मेरे पास? 4। लो भाई 4 ओम भी अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन कौन से हम? सीरीज और पैरेलल के, जो कि पेपर्स में आते हैं। ठीक है, ये बोर्ड अप कर रहा हूं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अपने पास 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अब तो पहला कौन सा करना है, ये कि वो? चलो पहले ये करते हैं इस बार, है ना, थोड़ा उल्टा चलते हैं इस बार। क्वेश्चन क्या देखो, तो अपने को दिया है एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने पास R1 R2 R3 R4 R5। तो अपने पास कुल 5 रेजिस्टेंस है, दे रखा है 2 पैरेलल में है, बाकी 3 सीरीज में है। क्या पूछता है? ये अलग पार्ट है। ठीक है, इसको देखना, ये सर्किट के साथ है 20 वोल्ट। ठीक है, पहला क्या पूछा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट के अंदर, ये पता करना है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, इन 2 को सॉल्व करते हैं। ये 2 किस में है? ये 2 किस में है? पैरेलल में है, ओ सीरीज में है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास? कुल 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों को हटाऊं मैं, अगर मैं सॉल्व करूं इसको आंसर के फॉर्म में, तो देखो क्या हो जाएगा? RS दैट इज R3 प्लस R4 दैट इज 4 + 6 कितना हो गया? 10 ओम। तो क्या करो, इस पूरे को हटाओ। ठीक है, एक बनाओ सिंगल, कितने ओम का? 10 ओम का। चलो बहुत बढ़िया। अब ये R2 और ये R3 प्लस R4 का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 10 + 10। ये 2 किस में है? दोनों पैरेलल में है। तो सॉल्व करते हैं हम 1/r पैरेलल दैट इज 1/r2 प्लस 1/r3 + 4 का कॉम्बिनेशन। अब 1/r2 कितना है? तो ये 10 है, ये भी कितना है? ये भी 10 है। 1/r पैरेलल, तो क्या होगा यहाँ पर? दोनों का एलसीएम देखो सेम है, 10 होगा, तो ऊपर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। तो 1/rp कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट इज 1 + 1/10 दैट इज 2/10। ये काटा 1/5, तो 1/rp कितना आ गया मेरे पास? 1/5 आ गया। तो rp कितना हो गया मेरे पास? 5 ओम हो गया। आरपी कितना हो गया मेरे पास? 5 ओम हो गया। तो इस पूरे की जगह पर मेरे पास एक कितने का आ गया? 5 ओम का आ गया। ठीक है, तो ये पूरा 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। तो 5 + 10 15, 15 + 5 20। तो जो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, कहां लिख, चलो यहां लिखता हूं। ठीक है, तो जो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, क्या? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि किस में हो जाएगा? आर सीरीज के अंदर, दैट इज 5 10 और पूरा 5। तो 5 + 5 + 10, तो कितना हो गया मेरे पास? ये दैट इज 20 ओम। कितना हो गया? 20 ओम। और पहला पार्ट अपना खत्म। ठीक है, अगला पार्ट क्या बोलता है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। कितना करंट आ रहा है? तो करंट निकालने के लिए अपने पास क्या था? ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम्स लॉ में हमने देखा था कि ट्रायंगल बना के, है ना, कुछ ऐसा, ऊपर V, यहां I, यहां R। अपने को करंट निकालना है I, तो क्या हो जाएगा? V/R। तो I का फॉर्मूला क्या है? सिंपली V/R। V कितना है? तो B 20 वोल्ट है। R कितना है? तो R भी कितना है अपने पास? 20 है। तो क्या हो जाएगा? 20/20। तो कितना आ गया I? तो I आ गया मेरे पास 1 एम्पेयर। I कितना आ गया मेरे पास? 1 एम्पेयर आ गया। थर्ड क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। अब देखो 5 ओम यहां पे है, अगर तुम देखोगे 5 ओम को, तो यहां से ये 5 ओम क्या है? सीरीज में है, और सीरीज में V की वैल्यू क्या होती है अपने पास? अलग होती है, बट करंट क्या होता है? सेम होता है। अगर उसको देखें तो क्या हो जाएगा अपने पास? सिंपली V = IR। V I कितना है? तो I निकल के आया 1 एम्पेयर, और R कितना है? तो R है 5। तो V कितना हो गया मेरे पास? 5 वोल्ट हो गया। ये तुम्हारे 3 आंसर आ गए, और 3 मार्क्स क्वेश्चन के कंफर्म। था ना इजी क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? चलो जी, कोई दिक्कत है तो बोलना कमेंट में, सबके तुमको रिप्लाई मिलेंगे। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। सेम एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये भी क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था, वापस देखते हैं, कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, चलो ठीक है, उसका पावर कितना है? तो देखो
पावर है अपने पास क्या 1100 वॉट, ठीक है। कनेक्ट किससे है 220 वोल्ट के मेन से, तो 220 वोल्ट का इसका मेन है। क्या फाइंड करना है पहले, तो अपने को करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है पहले अपने को करंट फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं एक एक करके। फॉर्मूला क्या था पावर का, तो अगर तुमको याद हो कुछ ऐसे बनता है अपने पास P V I। सिंपल देखें तो पावर फॉर्मूला क्या था P इक्वल्स टू VI, हमारे पास क्या है पावर का फॉर्मूला। I अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा सिंपली अपने पास P अपॉन में V। P कितना है 1100, V कितना है 220, इससे ये कटा 22 से कम 22 और ये 5, तो करंट कितना आ गया, तो लो जी ये आ गया 5 एम्पीयर। पहला पार्ट खत्म। चलो बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज, रोज का 5 घंटा 6 दिन के लिए। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली क्या है पावर मल्टीप्लाई टाइम, सेकंड पार्ट है, ठीक है ये। तो पावर कितना है अपने पास 1100, टाइम कितना है एक दिन का 5, बट अगर इसे मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास किसका आ जाएगा ये 6 दिन का आ जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगा 1100 इंटू में 6 × 5 = 30, तो ई कितना हो गया 11 इंटू 33 और ये 000 वॉट आर। अब ये वॉट आर में है ना, इसको क्या करो चेंज कर लो किसके अंदर किलो वॉट आर के अंदर, तो क्या हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू 33 किलो वॉट आर। सिंपली क्या किया है 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है। अब क्या बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट क्या होता है, तो ध्यान देना 1 यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आर। तो जो 1 किलोवाट आर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 यूनिट के। तो जो ये 33 किलोवाट आर है ये किसके बराबर होगा 33 यूनिट के बराबर होगा। तो यहां पे अगर मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करूं तो 33 किलोवाट आर इज इक्वल टू 33 यूनिट, और 1 यूनिट का पैसा कितना है, तो वो है अपने पास क्या 5 रुपए। चलो जी ठीक है, तो 33 यूनिट का क्या हो जाएगा 33 इंटू 5, तो 5 × 15 का 5, कैरी 1, 5 × 15 और 1 16, दैट इज 165 रुपीज का हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो थे अपने पास PYQs थे 2023 के बोर्ड में आ रखे थे। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, इनको तुम लोग करो, आगे करते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है चलो।